नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें देखकर आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी। कैसे जंगल बुक का कैरेक्टर मोगली जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहता था, उछल कूद करता था और पेड़ों की ऊंची छलांग लगाता था और जंगली जानवरों की तरह आवाजें निकालता था। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक कुत्ता हैंडशेक कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि हम जैसे माहौल में रहते हैं उसी प्रकार की आदतें, अभिवृत्तियां, व्यवहार, तौर तरीके सीख लेते हैं। यही सारी प्रक्रिया सामाजीकरण कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सामाजीकरण। सामाजीकरण क्या है? अगर हम एक परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो सामाजीकरण एक ऐसी अंतःक्रिया है जिससे हम समाज में रहकर लोगों के माध्यम से या समाज के सदस्यों के माध्यम से सीखते हैं। एमाइल दुर्खिम के अकॉर्डिंग अगर हम सामाजीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करें, सामाजीकरण वह तरीका है जिसमें ज्ञान एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संप्रेषित किया जाता है। या सरल शब्दों में हम कहें कि ये प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन करता है, भाषा सीखता है, तौर तरीके सीखता है या रीति रिवाज सीखता है, रहन सहन के तरीके सीखता है, खान पान की आदतें सीखता है। यही सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी जीवन से मृत्यु तक चलती रहती है। अर्थात समाज से वो कुछ न कुछ सीखता रहता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व में समाहित करता रहता है, जिसे हम यहाँ पर सामाजीकरण के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं सामाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष सामाजीकरण और दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजीकरण। प्रत्यक्ष सामाजीकरण अर्थात जब बच्चे को आप सीधे तौर पर कहते हैं कि ये काम करो, उपरोक्त काम मत करो। और जब हम अप्रत्यक्ष सामाजीकरण की बात करते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम शो ऑफ कुछ और करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, किसी भी लड़की का मन नहीं करता होगा कि वो अपना घर छोड़कर जाए, लेकिन फिर भी रीति रिवाजों और मान्यताओं के अकॉर्डिंग उसे शादी करने के पश्चात दूसरे घर में जाना होता है। जैसा कि हमने अभी बताया, नोट्स में देख भी पा रहे हैं, सामाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति ज्ञान, कौशल, अवधारणाएं, अनुभव, जीवन शैली, सामाजिक समायोजन आदि बहुत सारी बातें सीखता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शून्य होता है ज्ञान के मामले में। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, चलना, उठना, बैठना, बोलना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, बहुत सारी बातें अपने समाज से, अपने परिवार से वो सीखता है। इसी प्रक्रिया को हम सामाजीकरण कहते हैं, जिसके माध्यम से वो समाज में एकीकृत होता है या समाज से जुड़ता है। इस आधार पर हम सोशलाइजेशन को एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज अ कंक्लूजन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, एडजस्टमेंट, बिहेवियर, स्किल्स, रिचुअल, ट्रेंड्स और ट्रेडिशंस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल जाने लगता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं या सोसाइटी के दूसरे पर्सन से वो इंटरेक्शन करने लगता है। तो इस सभी चीज़ों का उसके ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में असर पड़ता है। तो जो उसके सोशलाइजेशन को अर्थात सामाजीकरण को प्रभावित करते हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है रिवार्ड, पनिशमेंट, सोशल ट्रेंडिंग, कोऑपरेशन, चाइल्ड रेयरिंग और इमिटेशन। सबसे पहला है हमारा पालन पोषण। पालन पोषण का बालक के सामाजीकरण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात जिस प्रकार से माता पिता बच्चे की परवरिश करते हैं उसी प्रकार की भावनाएं बच्चे में विकसित हो जाती है। अगर शुरुआत में बच्चे को अच्छी देखरेख नहीं मिलती या उसके अंदर बुरी आदतें पनपने लगती हैं
तो उसके पीछे उसका वातावरण होता है या उसके जो पालन पोषण के तरीके हैं वो हैं। अर्थात आप बच्चे को बात बात पे डांटते हैं तो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव या ईगो टेंडेंसी क्रिएट होने की संभावना रहती है, जो उसके सामाजिकरण के लिए खतरा बन सकती है। अगला कॉन्सेप्ट, पालन पोषण की भांति ही सहानुभूति। सहानुभूति का भी बालक के सामाजिकरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर शैशवावस्था में बालक की सभी जरूरतें अपने परिवार के माध्यम से ही पूरी होती हैं, और या हम कह सकते हैं कि अपनी बालक सारी आवश्यकताएं परिवार के माध्यम से ही पूरी करता है, तो बालक की इन आवश्यकताओं को पूरा करना ही सब कुछ नहीं होता, अपितु उसके साथ प्यार से व्यवहार अगर हम करेंगे तो बच्चे के अंदर जो सोशलाइजेशन है वो डेवलप हो जाता है। और अगर उसे प्यार नहीं मिलता है, भेदभाव होता है, तो सोशलाइजेशन का एक नेगेटिव रोल उसके। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं, जैसे बालक अपने साथ किसी अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे दूसरे लोगों के साथ वो अपना भी सहयोग प्रदान करता है, तो इन सभी चीज़ों में सामाजिकरण और गहरा होता चला जाता है। या हम कहें कि बालक जब भी किसी काम को करता है वो दूसरों से गाइडलाइन लेता है, या उसको जिस तरीके से गाइडलाइन दी जाती है उसी निर्देश के अकॉर्डिंग या उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका जो सामाजिक व्यवहार है वो निर्धारित हो जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या है? फॉलो करना। तो पास पड़ोस में जिस तरीके के लोग बच्चे के पास रहते हैं उसी तरीके के बच्चे आदतें सीखता है या उनका अनुकरण करते हुए अपने अंदर सामाजिकरण का विकास करता है। नेक्स्ट है पुरस्कार तथा दंड। बालक के सामाजिकरण में पुरस्कार और दंड का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज की मान्यताओं के अनुसार कोई काम करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुरस्कार मिलता है, और जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जाता है और फिर भय से वो दोबारा ऐसे कार्य नहीं करता। धीरे धीरे ये इसके व्यक्तित्व में समाहित हो। नेक्स्ट है सोशल ट्रेंडिंग। सोशल ट्रेंडिंग का मतलब है कि जिस तरीके की रीति रिवाज, परंपराएं समाज में होती हैं उन्हीं का अनुकरण करते हुए बच्चा उनको फॉलो करने लगता है। जैसे अगर हम भाषा की बात करें, रीति रिवाजों की बात करें, तो भारत तो विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और उन्हीं रीति रिवाजों को बच्चा अनुकरण सीखता है। तो यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम बच्चे के व्यक्तित्व को अच्छा करना चाहते हैं या निखारना चाहते हैं या उसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो एज ए टीचर कुछ हमारा भी आदर्श है या कुछ हमारा भी रोल है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कक्षा में अधिकारपूर्ण वातावरण बच्चे के का नहीं होना चाहिए, अर्थात सभी बातें सिर्फ अध्यापक को ही कहने का मौका ना मिले, अपितु बच्चा भी एक स्वतंत्र वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी बातें या अपने विचार जो है वो रख सके। अध्यापकों में आपस में ही आदर्शों में मतभेद नहीं होना चाहिए, और विद्यालय में मानवीय संबंध अगर उचित हो तो छात्रों का शिक्षक के साथ भी संबंध होना चाहिए। अपनी संस्कृति के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, छात्रों में सामाजिक मूल्य बनाने चाहिए या उनके अंदर एक सृजनात्मक दृष्टिकोण, सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन देना, बच्चों के अंदर एक सामूहिकता की भावना क्रिएट करना और बच्चों के अंदर ये भावना भरना कि वो माता पिता और परिवार के विरुद्ध ना चलें। कई बार कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ जैसे निर्धनता, आत्मविश्वास की कमी या खराब माहौल या गलत संगत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के सामाजिकरण में एक नकारात्मक असर डालती हैं। तो हमारे एज ए टीचर फर्ज बनता है कि हम उन सभी नकारात्मक गतिविधियों को दूर करें और या बच्चे के जो गतिरोध हैं उनको दूर करें और समाज के विकास में उन्हें बराबर की भागीदारी करने का अवसर प्रदान करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।